नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। कल तक हमने केंद्रीय प्रवृत्ति के माध्य को पूरा कर लिया था। केंद्रीय प्रवृत्ति के मापों में हमने पढ़ा, सबसे हमारे जो सिलेबस में है, सबसे पहले समानांतर माध्य जो हमने 3 विधियों से किया। समानांतर माध्य की व्यक्तिगत श्रेणी से हमने कैसे माध्य को ज्ञात किया, खंडित श्रेणी से माध्य ज्ञात किया, और फिर सतत श्रेणी से 3 विधियां प्रत्यक्ष, काल्पनिक और पद विचलन विधि से समानांतर माध्य ज्ञात किया। फिर हमने माध्य या माध्यिका जो ली उसको भी कल तक की वीडियो में हमने पूरा कर लिया है। अब माध्य भी हमने 3 यानी व्यक्तिगत श्रेणी, खंडित श्रेणी और सतत श्रेणी से हमने पूरा किया। 3 तरीके के, तो हर जैसे समानांतर माध्य ले वो भी व्यक्तिगत, खंडित और सतत श्रेणी से होता है। माध्य के ले तो भी व्यक्तिगत, खंडित और सतत श्रेणी से होता है। और आज जो इस अपने सिलेबस का अंतिम केंद्रीय प्रवृत्ति का अंतिम मान जो है बहुलक, उसको हम करने जा रहे हैं। और आज केंद्रीय प्रवृत्ति का माप पूरे हो जाएंगे, पूरा हम इसको हल कर लेंगे। देखो बहुलक भी हम सबसे पहले व्यक्तिगत श्रेणी से हल करेंगे। खंडित श्रेणी दे रखी हो तो उसका बहुलक कैसे ज्ञात करेंगे, और सतत श्रेणी दे रखी हो तो उसका बहुलक कैसे ज्ञात करेंगे, उसको देखते हैं। ध्यान दीजिए इधर, सबसे पहले आपको व्यक्तिगत श्रेणी दे रखी हो तो उसका बहुलक कैसे ज्ञात किया जाता है। देखिए व्यक्तिगत श्रेणी में क्या होगा, जैसे कि एक कक्षा के कुछ विद्यार्थियों द्वारा 10 में से प्राप्त किए गए अंक निम्नानुसार है। जो आपको दे रखे हैं ये विद्यार्थियों ने इस प्रकार से अंक प्राप्त किए। अब इसका बहुलक ज्ञात करो। बहुलक का अर्थ होता है जो सबसे अधिक बार आने वाली बारंबारता बहुलक कहलाती है। सबसे अधिक बार बारंबारता कौन सी आ रही है? देखो 4 जो है वो 2 बार आ रहा है, 5 है वो भी 2 बार आ रहा है, बाकी वाले सभी मान जो है 1-1 बार आ रहे हैं। तो सबसे अधिक बार, तो मैं इसका उत्तर क्या लिखूंगा, इसका हल लिखूंगा, वो होगा सबसे अधिक बार आने वाली, सबसे अधिक बार आने वाली बारंबारता। तो देखो सबसे अधिक बार आने वाली बारंबारता बहुलक कहलाती है, बहुलक कहलाती है। अतः बहुलक क्या हुआ? अतः बहुलक सबसे अधिक बार कौन सी बारंबारता है सबसे अधिक बार आ रही। तो मैं यहां पर देखें तो 4 भी 2 बार आ रहा है, 5 भी 2 बार आ रहा है, तो सबसे अधिक बार कौन आया? 4 और 5 दोनों आए। अतः बहुलक कौन से हो गए? बहुलक 4 भी हो गया और 5 भी हो गया। ये इसका क्या हो गया? समझ आ गया? ये है बहुलक व्यक्तिगत श्रेणी से। जो सबसे अधिक बार आ रहा है वो बहुलक कहलाता है। 2 आ रहे तो 2 लिख देना, 1 आ रहा तो 1 लिख देते हैं। इस प्रकार से व्यक्तिगत श्रेणी से बहुलक हम ज्ञात करते हैं। ये बहुत सरल तरीका। दूसरी खंडित श्रेणी से। अब खंडित श्रेणी में भी बहुलक ज्ञात करना हो तो देखिए कि 1 ये है वर्ग चिन्ह और ये बारंबारता नहीं, विद्यार्थियों की संख्या हो सकती है, मजदूरों की संख्या, कुछ भी ये संख्याएं हो सकती है। तो देखो 1 कितने बार है? 1 4 बार, 1 1 1 1 1 4 बार आया। 3 कितने बार? 3 बार आया, 3 3 3। 5 कितने बार आया? 5 बार आया, 1 2 3 4 और 5 बार आया। उसके बाद 7 कितने बार आया? 4 बार आया, 7 7 7 और 7। अब देखो इसमें सबसे अधिक बार कौन सी बारंबारता आ रही है? सबसे अधिक बार आ रहा है 5 जो है वो सबसे अधिक बार लिखा जा रहा है, 5 बार लिखा जा रहा है। तो सबसे अधिक बार बारंबारता 5 है और इसका बहुलक क्या हो जाएगा? अतः बहुलक सबसे अधिक बार आने वाली बारंबारता बहुलक कहलाती है। तो अतः बहुलक क्या है? 5। ये होना चाहिए, यानी वर्ग चिन्ह जो होता है वो बहुलक होगा। जैसे मान लो यहाँ आ गया आपके 4 आ गया और यहाँ आ गया 5, तो सबसे अधिक बार कौन सी आ रही है? सबसे अधिक बार 5 नहीं आ रहा, सबसे अधिक बार 7 आ रहा है। 7 कितने बार लिखा जा रहा है? 5 बार लिखा जा रहा है। अतः बहुलक क्या हो जाएगा? ऐसी स्थिति में बहुलक 7 हो जाता है। तो ये 2 श्रेणियां हो गई। व्यक्तिगत श्रेणी से बहुलक कैसे ज्ञात करेंगे? कि व्यक्तिगत श्रेणी दे रखी है, उसमें हम देखेंगे कि सबसे अधिक बार आने वाली बारंबारता क्या कहलाती है? बहुलक कहलाती है। और सबसे अधिक बार बारंबारता कौन सी आई? इसमें 4 और 5 दोनों आए, तो ये दोनों इसके बहुलक कहलाए। उसके बाद खंडित श्रेणी। खंडित श्रेणी में देखिए आपके सामने ये श्रेणी दे रखी है,
इस खंडित श्रेणी में हम क्या करेंगे कि जो ये देखो 1 4 बार आ रहा है, 3 3 बार आ रहा है, 5 4 बार आ रहा है, 7 5 बार आ रहा है, तो अर्थात 7 सबसे अधिक बार आ रहा है। तो 7 सबसे अधिक बार आ रहा था तो बहुलक क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। ये दो छोटी श्रेणियां हैं जो सीधे सीधे इसके उत्तर देती हैं। लेकिन अब हम पढ़ेंगे सतत श्रेणी से बहुलक कैसे ज्ञात किया जाता है, ये सबसे महत्वपूर्ण है। तो जो सतत श्रेणी से हमने समानांतर माध्य ज्ञात किया, सतत श्रेणी से माध्यक ज्ञात किया और सतत श्रेणी से आप बहुलक ज्ञात करेंगे। तो सतत श्रेणी के माध्य, माध्यक और बहुलक ये तीनों सबसे महत्वपूर्ण है जो बोर्ड के एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो अब हम पढ़ते हैं सतत श्रेणी से बहुलक कैसे ज्ञात किया जाता है, और ये इस केंद्रीय प्रवृत्ति का अंतिम टॉपिक है और आज हम केंद्रीय प्रवृत्ति को पूरा करने जा रहे हैं। चलिए अब हम इस सतत श्रेणी से बहुलक ज्ञात करते हैं जो बोर्ड के एग्जाम की दृष्टि से देखा जाए तो सबसे महत्वपूर्ण है। सतत श्रेणी जो है वो सबसे महत्वपूर्ण है, चाहे वो समानांतर श्रेणी माध्य में हो, चाहे वो माध्यक में हो, चाहे वो बहुलक में हो। तो देखिए इधर कि सतत श्रेणी से बहुलक कैसे ज्ञात किया जाता है जब आपको इस प्रकार की सारणी दे रखी हो। तो देखिए इधर इस सारणी को हम आगे बढ़ाते हैं कि इसमें आपको माध्यक बहुलक ज्ञात करने के लिए सतत श्रेणी से जब भी बहुलक ज्ञात करते हैं तो इसमें बहुलक जब ज्ञात करते हैं तो इसमें नई कोई सारणी का निर्माण नहीं करना है। सबसे पहले आपको बहुलक वर्ग ज्ञात करना है। सबसे पहला कार्य ज्ञात करना है बहुलक वर्ग। देखो बहुलक वर्ग क्या होता है वो ध्यान दीजिए। मैं एक लाइन लिख रहा हूं, उसको ध्यान से समझना कि सबसे बड़ी बारंबारता, सबसे बड़ी बारंबारता का संगत वर्ग अंतराल, संगत वर्ग अंतराल बहुलक वर्ग, बहुलक वर्ग कहलाता है। देखो इस लाइन को ध्यान से समझो। सबसे बड़ी बारंबारता, सबसे बड़ी बारंबारता, बारंबारता क्या होती है, छात्रों की संख्या वगैरह जो है ये फ्रीक्वेंसी होती है जिसे बारंबारता कहते हैं। तो सबसे बड़ी बारंबारता, देखो इसमें सबसे बड़ी बारंबारता कौन सी है, 44 है। सबसे बड़ी बारंबारता का संगत वर्ग अंतराल, संगत यानी साथ में, वर्ग अंतराल, संगत वर्ग अंतराल बहुलक वर्ग कहलाता है। तब ये जो संगत वर्ग अंतराल 40 से 50 है ये क्या कहलाएगा, बहुलक वर्ग कहलाएगा। अतः बहुलक वर्ग, अतः बहुलक वर्ग। तो सबसे पहला काम बहुलक वर्ग ज्ञात करना था और वो हमने ज्ञात कर लिया, अतः बहुलक वर्ग। कितना हो गया, अतः बहुलक वर्ग हो गया 40 से 50, 40 से 50 बहुलक वर्ग आ गया। अब हम ज्ञात करते हैं माध्यक बहुलक। देखो बहुलक ज्ञात करने का एक सूत्र है जो सबसे पहले आपको याद रखना था। तो बहुलक वर्ग ज्ञात करने का सूत्र क्या है, L प्लस कोष्टक F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और इनटू H। ये बहुलक ज्ञात करने का सूत्र है जो सबसे पहले भी लिख सकते हैं। अब बहुलक ज्ञात करने का सूत्र क्या है, L प्लस कोष्टक F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और इनटू H। अब ये कहां से निकालेंगे, इस सारणी से ही सभी मान निकालेंगे। कैसे निकालते हैं, सबसे पहला कार्य मैंने आपको कहा कि बहुलक वर्ग निकालना है। अब बहुलक वर्ग कैसे निकालते हैं कि सबसे बड़ी बारंबारता का संगत वर्ग अंतराल बहुलक वर्ग कहलाता है। देखो सबसे बड़ी बारंबारता कौन सी हुई, 44, इसका संगत वर्ग अंतराल 40 से 50 हो गया, वो बहुलक वर्ग कहलाएगा। अतः बहुलक वर्ग क्या हो गया, 40 से 50। अब बहुलक ज्ञात करने का सूत्र ये रहा। अब ये सभी हम मान निकालते हैं। सबसे पहले मान किसका है,
एल। एल क्या होता है? बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। बहुलक वर्ग 40 से 50 है। इसकी निम्न सीमा यानी छोटी सीमा कितनी है? 40 है। तो मैं यहां लिखूंगा बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। बहुलक वर्ग की निम्न सीमा कितनी हो गई? 40। ये बहुलक वर्ग हो गया और इसकी छोटी जो सीमा है वो 40। ये बहुलक वर्ग की निम्न सीमा कहलाएगी। एल का मान हो जाएगा 40। उसके बाद हम निकालेंगे F1। F1 क्या है? F1 है बहुलक वर्ग की संगत बारंबारता। बहुलक वर्ग की संगत बारंबारता। तो मैं यहां लिख रहा हूं बहुलक वर्ग की संगत बारंबारता। बहुलक वर्ग हमने निकाल लिया। बहुलक वर्ग क्या है? 40 से 50। ये रहा 40 से 50 और इसकी संगत बारंबारता, संगत यानी साथ में बारंबारता कितनी दे रखी है? 44 दे रखी है। तो हमने यहाँ लिख दिया 44। या फिर हम F1 को ये भी कहते हैं सबसे बड़ी बारंबारता भी कह सकते हैं। तो ये हो गई बहुलक वर्ग की संगत बारंबारता 44। उसके बाद में निकालते हैं F1 हो गया, फिर F0 निकालेंगे। ये F0, देखिए F0 क्या है? देखो ध्यान से, F0 क्या है? बहुलक वर्ग से ठीक पहले आने वाली। बहुलक वर्ग से ठीक पहले आने वाली बारंबारता। बहुलक वर्ग से ठीक पहले आने वाली बारंबारता। देखो बहुलक वर्ग क्या है? 40 से 50। इससे ठीक पहले कौन सा आ रहा? इससे पहले ये वाला आ रहा और इसकी बारंबारता ठीक पहले आने वाली बारंबारता ये वाला कॉलम है। ये है बहुलक वर्ग, इससे ठीक पहले वाला कॉलम ये है और इसकी बारंबारता कितनी आ रही है? 20 आ रही है। तो F0 का मान क्या हो गया? 20। F1 आ गया, F0 आ गया, F1 आ गया, F0 आ गया, अब F2 रह गया। तो F2 निकालते हैं। देखो इधर F2 का अर्थ क्या हुआ? बहुलक वर्ग के ठीक बाद में आने वाली बारंबारता। तो मैं यहां लिख रहा हूं बहुलक वर्ग के ठीक बाद में आने वाली बारंबारता। बहुलक वर्ग के ठीक बाद में आने वाली। बहुलक वर्ग क्या है? 40 से 50 है। इसके ठीक बाद में क्या आ रहा है? ये वाला कॉलम आ रहा है और इसमें बारंबारता देखनी। बारंबारता कितनी है? 26 है। तो ये लिखेंगे 26। देखो इधर बहुलक वर्ग के ठीक बाद में आने वाली बारंबारता कितनी हुई? 26 हुई। तो हमने लिख दिया 26। अब देखो F1, F0, L, F1, F0, F2 सभी निकाल लिया। अब क्या रह गया? H। और H पहले भी हमने बात करी थी। H का अर्थ क्या होता है? वर्ग अंतर होता है, यानी अंतराल में कितने का अंतर चल रहा है वो वर्ग अंतर कहलाएगा। देखो अंतराल में कितने का अंतर चल रहा है? 10-10 का अंतर चल रहा है, अर्थात वर्ग अंतर कितना हो गया? 10। ये हो गए एक सूत्र के सभी मान। एक बार पुनः देख लीजिए कि सतत सारणी से बहुलक ज्ञात करते हैं तो कैसे करेंगे। कि सतत सारणी आपको दे रखी होगी, बहुलक ज्ञात करने का सूत्र याद होना चाहिए। L प्लस कोष्टक F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 कोष्टक बंद इंटू H। अब इसमें क्या क्या निकालना? सबसे पहले आपको निकालना है बहुलक वर्ग। बहुलक वर्ग कैसे निकालेंगे? सबसे बड़ी बारंबारता देखेंगे। ये बारंबारताओं का कॉलम है, इसमें सबसे बड़ी कौन सी है? 44 है। तो सबसे बड़ी बारंबारता का संगत वर्ग अंतराल, उसके साथ का जो वर्ग अंतराल है वो बहुलक वर्ग कहलाता है। अतः देखो ये सबसे बड़ी, इसके साथ में 40 से 50 आ रहा, तो बहुलक वर्ग क्या हो गया? 40 से 50। अब इस सूत्र के सभी मान निकालते हैं। देखो सूत्र का पहला मान क्या है? L। अब L का क्या होता है? बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। बहुलक वर्ग 40-50, इसकी निम्न सीमा कितनी हो गई? 40 हो गई। तो L का मान हो गया 40। उसके बाद F1 का क्या हुआ? बहुलक वर्ग की संगत बारंबारता। बहुलक वर्ग ये, इसकी संगत बारंबारता क्या है? 44 है। तो F1 का मान क्या हो गया? 44। फिर F0 देखो F1 1 से पहले आता है 0, तो हम ये कह सकते हैं कि बहुलक वर्ग से ठीक पहले आने वाली बारंबारता।
तो बहुलक वर्ग से ठीक पहले आने वाली बारंबारता कौन सी है? 20। और F1 के बाद में आता है 2, तो F1 और F2 निकालना है, तो बहुलक वर्ग के ठीक बाद में आने वाली बारंबारता कौन सी है? 26 है। तो हम F2 का मान बहुलक वर्ग के ठीक बाद में आने वाली बारंबारता 26 हो जाएगी। और उसके बाद H होता है वर्ग अंतराल, यानी अंतराल में अंतर कितने का? प्रत्येक अंतराल में देख लीजिए अंतर 10-10 का है, अर्थात वर्ग अंतर कितना हो गया? वर्ग अंतर हो गया 10 का। अब ध्यान दीजिए, इस सूत्र में हम मान लिख लेते हैं। जो सूत्र दिया गया है इसमें दिए गए सभी मानों को लिखते हैं, फिर जोड़ बाकी गुणा भाग से इसका बहुलक ज्ञात करते हैं। तो ध्यान से देखिए, इसको हम आगे हल करें। देखिए इधर सूत्र में सबसे पहले आपको क्या दिया गया है? मैं बराबर लगा रहा हूं। सबसे पहले आपको दिया गया है L बहुलक वर्ग की निम्न सीमा है जो हमने प्राप्त कर ली है 40। फिर सूत्र में प्लस दिया गया था, प्लस लिख दिया। फिर कोष्टक, ये कोष्टक F1 का मान बहुलक वर्ग की संगत बारंबारता है जो है 44, हमने 44 लिख लिया। माइनस का चिन्ह है, माइनस लगा दिया। F0 क्या होता है? बहुलक वर्ग से ठीक पहले आने वाली बारंबारता है, तो कितनी है? 20 है, ये 20 बट्टे, ये बट्टे लगा दिया। फिर क्या रहा? 2F1, 2 ये 2 और गुणा में F1 है। F1 कितना दिया गया है? F1 का मान 44 दे रखा है, ये 44। फिर माइनस में क्या है? F0 कितना है? बहुलक वर्ग से ठीक पहले आने वाली बारंबारता है 20। और माइनस, ये सूत्र में फिर माइनस F2 का मान क्या है? 26 है, ये 26। कोष्टक 1 इंटू H, और H वर्ग अंतर कितने का चल रहा है? 10 का चल रहा है, इंटू 10। अब इसको हम आगे हल करते हैं। देखो इधर ये 40 प्लस कोष्टक 44 में से 20 को घटा दे, 44 में से 20 गए। अब 44 में 20 के पीछे क्या बचेगा? 44 में से 20 के पीछे बचेगा 24। अब 44 का 2 से गुणा करूंगा, 44 दूनी कितने हो जाएंगे? 88। और ये दोनों जुड़ जाएंगे, माइनस के 20 और माइनस के 26, दोनों माइनस के हैं, तो उत्तर माइनस के 20 और माइनस के 26 मिलकर हो जाएगा माइनस के 46। कोष्टक 1 और इंटू में 10 बराबर 40 प्लस कोष्टक ऊपर कितना है? 24। अब मैं 88 में से 46 को घटा दूं तो पीछे शेष बचेगा 42 और इंटू में क्या है? 10। 2 का भाग जा रहा है, 40 प्लस 2 का भाग इसमें 12 बार और 2 का भाग इसमें दूंगा 21 बार और इंटू में क्या है? 10। 10 का मैं 12 से गुणा करूंगा तो ये देखो 40 प्लस 12 का 10 से गुणा 120 बटे 21। अब 21 का भाग मैं 120 में दे रहा हूं। 40 प्लस देखो 2 दशमलव के बाद 2 अंकों तक भाग देते हैं। 21 का भाग 120 में, 21 पंजे 5 बार जाएगा, 21 पंजे 105, 21 पंजे 105, 120 में से 105 गए, शेष बचेगा 15 भाग नहीं जा रहा, दशमलव लगाकर पीछे 0 उतार देंगे तो हो जाएगा 150। अब मैं 150 के अंदर 21 का भाग दूंगा, 150 के अंदर 21 का भाग देंगे तो 21 पंजे 105, 21 पंजे 21 साते 147, 21 साते 147, 7 बार जाएगा 147, पीछे बचेगा 30 और 30 में 21 का भाग जाएगा 1 बार, तो लगभग आपके 40 और 5 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 45.71, 45.71। ये इसका बहुलक आ जाएगा, ये इसका आंसर। इस प्रकार से सतत श्रेणी से बहुलक कैसे ज्ञात किया जाता है वो हमने ज्ञात कर लिया। देखो केंद्रीय प्रवृत्ति के माप आज इस वीडियो में हमने पूरा कर लिया। केंद्रीय प्रवृत्ति को एक बार पुनः वापस देखते हैं। केंद्रीय प्रवृत्ति को 2 भागों में हमने विभाजित किया। सबसे पहले हमने गणितीय माध्य लिया, फिर स्थिति माध्य।
गणितीय माध्य में समानांतर माध्य, हरात्मक माध्य और गुणोत्तर माध्य, ये 3 माध्य पढ़े जिसमें आपकी सिलेबस में केवल समानांतर माध्य, हमने समानांतर माध्य को पढ़ा सबसे पहले। समानांतर माध्य की व्यक्तिगत श्रेणी से माध्य, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या से। फिर खंडी श्रेणी से माध्य सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ से। फिर हमने सतत श्रेणी से 3 प्रकार की विधियां पढ़ी। पहले प्रत्यक्ष विधि जिसका सूत्र था सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। फिर काल्पनिक विधि जिसका सूत्र था ए प्लस सिग्मा एफ डी बटे सिग्मा एफ। और उसके बाद हमने पढ़ा तीसरी विधि पद विचलन विधि जिसका सूत्र था ए प्लस सिग्मा एफ यू बटे सिग्मा एफ इंटू एक्स। ये समानांतर माध्य हमने ज्ञात किया। उसके बाद दूसरी स्थिति ली थी स्थिति माध्य, और स्थिति माध्य के 2 मान थे, एक तो माध्यक का, माध्यक या माध्यिका, और दूसरा था बहुलक। माध्यिका को भी हमने 3 तरीकों से किया। सबसे पहले व्यक्तिगत श्रेणी में यदि सम संख्याएं हो तो n बटे 2 में वो n बटे 2 प्लस 1 में पद का औसत निकालते थे आरोही क्रम में जमाते हुए। और माध्यक यदि विषम में है तो n प्लस 1/2 जो पद आएगा वो पद आपका माध्यक कहलाता है। फिर खंडी श्रेणी से माध्यक ज्ञात किया और उसके बाद में हमने सतत श्रेणी से माध्यक ज्ञात किया। सतत श्रेणी से माध्यक ज्ञात करने का सूत्र था L प्लस कोष्टक n/2 माइनस CF बटे F इंटू H। और उसके बाद बहुलक जो अभी हमने ज्ञात इस वीडियो में किया है, तो इसमें सबसे पहले व्यक्तिगत श्रेणी और खंडी श्रेणी में जो सबसे अधिक बार बारंबारता आ रही थी उसको हमने बहुलक दिया। और फिर सतत श्रेणी जिसका सूत्र है L प्लस कोष्टक F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 कोष्टक 1 इंटू H। ये केंद्रीय प्रवृत्ति के माप यहाँ तक समाप्त होते हैं। अच्छे से पढ़िए, आपका जो 17वां लेसन है केंद्रीय प्रवृत्ति का माप बोर्ड कक्षा का वो पूरा होता है। धन्यवाद।